जय श्री हरि दोस्तों, साल 2000 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है जो कि भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी खास और महत्वपूर्ण, साथ में थोड़ा सा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली का एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सब ने बिल्कुल ठीक सुना है, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल होने वाली है और हलचल मिलने वाली है। तो मैं बात कर रही हूँ होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली या दीपावली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इस त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला है। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर भी यहाँ तक कि है शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इस दुविधा को दूर करने जा रही हूँ, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मच हुई है। जैसे कि होली का दहन सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाई जाएगी या 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में 3 किस समय पर दिखेगा, और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है, आवश्यक क्या है, और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात ग्रहण पर खत्म होने पर बात, और होली का दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आँच ना आए। तो दिन निवेदन है कि आपसे आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर यह वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग दो ज्योतिष का हल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर प्रभाव पड़ेगा एक एक करके संपूर्ण जानकारी देती हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन रहा है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यही से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते। साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा, और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना होता है। ग्रहण के समय किया गया होली का दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होली का दहन कब किया जाएगा, तो देखिए, ज्योतिषी और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकला है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, और इसलिए साल 2026 में होली का दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ, साल 2026 की रात को किया जाएगा, यानी कि 2 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, तारीख तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा, लेकिन होली का दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी यह बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम को होते ही भद्रा लग जाएंगी। तो आप तो जानते हैं कि भद्रा काल के दौरान होली का दहन या कोई भी शुभ कार्य करना भी विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा होता है। ठीक है, विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होली का दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के समय खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होली का दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ यानी कि मुहूर्त जो कि निकल कर सामने आ रहा है वो है 2 मार्च को, और 2 मार्च को देर रात तक यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली है, जब होगी ना रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक रहेगा। वह समय जो
भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट तक समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होली का दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर में नकारात्मक और जलाकर राख कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब खेली जाएगी, सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी सूक्ष्म है और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आप सभी को करना है, कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट्स आप वर्त में लिख लीजिए भेजिए, ताकि इस चंद्र ग्रहण में समय आपकी डेट आप वर्त अनुसार राशि अनुकूल क्या उपाय बनता है बढ़ेगा, वह मैं आप सभी को रिप्लाई कर माध्यम से बता दूंगी। साथ ही साथ में ओम नमो सोमाय नमः भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज़ आपकी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। ठीक है भक्तों, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई जरा डरा हुआ है। और चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला ग्रहण चंद्र है, जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। और इसके ठीक 15 दिन में पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। अब यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी को जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्र यानी कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देने लगेगा कि ब्लड मुनि। और कहा जाता है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। तो जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत में अधिकांश हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक गस्तोदयी चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदयी का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उगता है, और उगते हैं तो उगता जाए पहले ही ग्रहण तो ग्रस्त होता है। यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं कि इसका सही समय। तो देखिए, भारत यानी कि भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिन में हमें चांद नहीं दिखता है इसलिए इसका महत्व हम शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 से 6:30 बजे तक के बीच में होता है। जैसे कि शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा और ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही शुरू हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट से लिए ही देखने को मिलेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ग्रहण आपके शहर में दिख रहा हो तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के लिए नियम लागू हो जाएगा। सूतक काल का सही समय रहेगा 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा, और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के बाद ही यानी कि घर खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार लगी चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है, और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो यह आप कहीं नोट कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले ही आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा, और इसके बाद में घर के मंदिर
जो कपाटे उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियां को स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो चीज़ है ना, सूतक काल लगने से ही पहले यानी कि सुबह 9 बजे से के बाद आसपास ही खाने की सभी चीज़ें जैसे दूध, दही, पानी, मटका हो या कोई भी खाने की ज़्यादा चीज़ें हों तो उसमें भी तुलसी दल आप डाल दीजिएगा, या आप उसमें डाब भी डाल सकते हैं, कुशा भी डाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी पारा यानी कि मर्क्यूरी होता है जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज़ से सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सिलाई कढ़ाई भी ना करें, बस मन में ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़े। तो भी गर्भवती महिला हैं वह पूरी तरीके से अपने आप जो कमरे में वो बंद रहे ताकि वहीं से उस पर रोशनी ना पड़ सके, क्योंकि कोशिश करें कि ग्रहण काल में दौरान परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर ना निकले, खासकर गर्भवती महिला इस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं निकले। झुके और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा ले या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो भी हर किसी को परेशान करने रखता है वो है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होली का दहन अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होली का दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा। इस हिसाब को 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए, लेकिन यह ज्योतिषी आंकड़े से हम 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है। जो ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ठीक है। दिन संयम तप और तप का दिन होना है, तो कि शोर शराबे और न ही हुड़दंग का। इसलिए देश बड़े बड़े विद्वान और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को होली का ग्रहण कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि भी खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिमा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह भी तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेल सकते हैं। गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा और इसका ज्योतिषी प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिषी की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह से उन्हें इन दिन थोड़ा ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि से अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतने वाली है आवश्यकता है, लेकिन घबराइए नहीं। उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहें या फिर ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों में मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इसे आप घबराइएगा नहीं, यानी कि आपदा नहीं बल्कि अवसर पाने और जितने हो सके उतना पुण्य कमाइएगा और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाए। और अब सबसे बड़ी बात है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आप क्या करें, होली का दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होली का दहन तो हम एक रात पहले ही कर चुके होते, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसको यानी कि आपको कुछ नियमों का तुरंत ही मानना होगा। जैसे कि ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण करें और गंगा जल से करें। नमक या पोछा लगाएं। नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर में मंदिर से लेकर मुख्य द्वार पर हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है, क्योंकि यह होली का समय है। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तु दान करें, जिससे चावल या चीनी, दूध, सफेद मिठाई या चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और
अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि को जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण को प्रभाव काफी लाभकारी साबित हो सकता है। और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। और जो राजनीतिक, प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह ग्रहण काफी तरह से खुशखबरियों लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह योग भी बने हुए हैं, नजर आ रहे हैं। अगली राशि से धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव कुछ और फलदायक बने रहे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूरी और इससे अलावा दैनिक आय भी वृद्धि के साथ योग और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने वाला है, संकेत मिल रहा है। अभी 15 दिन पहले ही जो सूर्य ग्रहण हम सभी को देखा, उसने भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है। आप सब ने इसे नोटिस भी किया होगा कि इन 15 दिन के समय के बीच में क्या कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, तो मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। विदेश जाने के सहयोग भी बन रहे हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत जल्द शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाद के योग भी बने हुए हैं, विवाह के योग भी बने हुए हैं, नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आने वाले समय के आप सभी को समाज में मानसा और प्रतिमा की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान अनुकूलित राशि का उपाय करना चाहते हैं, तो एक बार फिर याद दिला दूं कि डेट ऑफ बर्थ राशि लिख भेजिएगा, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो उपाय बनता है बड़े, वह मैं आपको रिप्लाई में भी बता दूंगी। तो यह होली और ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि अब आपको मन में किसी प्रकार का कोई डाउट सदैव नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई मन में आपको सदैव है, तो कोई जानकारी जानना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल से जुड़ी आने वाली वीडियो में बाकी से सभी राशियों का राशि का हाल मैं आप सभी को बता दूंगी। तो चैनल के साथ जुड़ी रहिए। चैनल आप तो ये थी ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी, आपको संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। तो आपको यह जानकारी थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ है। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।